नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों के बारे में, जो आपके आने वाले पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त मिसाइलें हैं। तो भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में फैले 9 स्थानों पर 21 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। इस ऑपरेशन में अत्याधुनिक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों का उपयोग किया गया ताकि न्यूनतम नागरिक या सैन्य नुकसान हो। यानी कि भारत का जो मुख्य उद्देश्य था वो आतंकवादी ठिकानों पर ही मुख्य रूप से निशाना लगाना था। उसके अलावा भारत का कोई भी उद्देश्य आम नागरिक को क्षति पहुंचाना नहीं था। आइए ऑपरेशन सिंदूर क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है, तो एक प्रत्युत्तरात्मक सैन्य ऑपरेशन जिसमें भारत ने अत्यंत सटीक मिसाइल हमलों द्वारा आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे को नष्ट किया। यह भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी नीति और रणनीतिक संयम को दर्शाता है। नागरिक या सैन्य लक्ष्यों से बचते हुए केवल आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया गया है इस प्रकार के ऑपरेशन में। आइए देख लेते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त प्रमुख मिसाइलें हैं, उन मिसाइलों के बारे में एक एक करके हम विस्तार से देखते हैं। तो पहले नंबर की मिसाइल है SCALP क्रूज मिसाइल। तो SCALP क्रूज मिसाइल, इसे क्या कहते हैं, तो स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं। इसको जिस कंपनी ने बनाया है तो फ्रांस की MBDA कंपनी ने इसको बनाया है। उसके अलावा इसकी रेंज है 450 किलोमीटर। इसकी विशेषताएं कौन कौन से हैं, तो एयर लॉन्च स्टील्थ क्षमता वाली गहरी स्ट्राइक मिसाइल, मार्गदर्शन INS, GPS और टेरेन रेफरेंसिंग, इंफ्रारेड सीकर। उसके अलावा इसकी अन्य विशेषता है बंकर कमांड सेंटर जैसे स्थिर और सख्त लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। यह कम ऊंचाई और किसी भी मौसम में ऑपरेशन व रडार से बच सकती है क्योंकि यह क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं इनमें मुख्य रूप से अंतर होता है कि क्रूज मिसाइल अपने निशाने को सतह के साथ ही चलते हुए पूरा टारगेट करती है, जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो अपने निशाने को पहले पृथ्वी के ऊपर जाती है, फिर ऊपर से वह अपने टारगेट को लक्षित करती है। तो इस कारण से बैलिस्टिक मिसाइल की संभावना होती है कि वह रडार में पकड़ी जाए, लेकिन क्रूज मिसाइल रडार में नहीं आती। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण जो था वो था हैमर बम। तो हैमर बम, हैमर का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसको किसने बनाया है, तो हैमर बम को फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी ने बनाया है और इसका रेंज है 70 किलोमीटर। विशेषताएं इसकी क्या है, तो राफेल विमान से छोड़े जाने योग्य ग्लाइडेड बम है। यह विभिन्न वजन के यह बम बनाए जा सकते हैं, जैसे 125 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम में यह बम बनाए जाते हैं। और इसकी मुख्य विशेषता है INS, GPS लेजर और IR मार्गदर्शन जामिंग प्रतिरोधी है। उसके बाद अगली मुख्य विशेषता है इसकी नज़दीकी सहायता और गहराई में स्ट्राइक दोनों में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। अगली महत्वपूर्ण मिसाइल थी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में आइए देख लेते हैं। इसको सबसे पहले किसने बनाया, तो भारत और रूस के संयुक्त उद्यम द्वारा बनी है, क्योंकि ब्रह्म और प्लस ओस ये दोनों ही भारत और रूस की, ब्रह्मपुत्र नदी जैसे भारत की है तो ब्रह्मपुत्र नदी से इसका नाम लिया गया है, उसी प्रकार रूस से भी इसका नाम लिया गया है। तो इन दोनों ही देशों द्वारा यह संयुक्त रूप से निर्मित की गई है ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा।
उसके बाद इसकी गति है 2.8 से 3 मैक। ये मैक का मतलब होता है 1 मैक होता है बराबर वायु की गति, तो 1 मैक बराबर हवा की गति, तो 3 मैक यानी कि हवा की गति के 3 गुना स्पीड से यह अपनी लक्ष्य को भेजती है। उसके बाद इसका रेंज है 450 से 500 किलोमीटर तक। विशेषताएं इसकी हैं फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि इसको एक बार लॉन्च कर दो उसके बाद यह अपने लक्ष्य को खुद ही प्राप्त करती है। 200 से 300 किलोग्राम तक पारंपरिक वारहेड ले जाने में सक्षम है, यानी कि 2 से 3 कुंटल तक यह अपने साथ वजन ले जा सकती है। कुछ ही मिनटों में गहराई तक लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखती है। जल, थल और वायु तीनों सेनाओं द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद लॉटरिंग म्यूनिशन, तो लॉटरिंग म्यूनिशन यानी कि प्रयोग इसका क्या है, निगरानी प्लस लक्ष्य पहचान के बाद सटीक हमला। विशेषताएं क्या है, तो लक्ष्य के ऊपर मंडराते हुए उपयुक्त समय पर हमला करते हैं। मोबाइल या कम संवेदनशील लक्ष्यों के लिए अत्यंत प्रभावी है। यह न्यूनतम सैनिक जोखिम में डालकर अधिकतम सामरिक लाभ प्रदान करती है। तो मुख्य रूप से इसका मुख्य लाभ क्या है लॉटरिंग म्यूनिशन का, तो लक्ष्य के ऊपर यह मंडराते हुए उपयुक्त समय पर हमला करते हैं। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था। तो ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन बी, पाक अधिकृत क्षेत्र में आतंकवादी शिविरों को सटीक हमला करना। अगला प्रश्न है ऑपरेशन सिंदूर में निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जो स्टील्थ क्षमता से लैस है। तो इसका सही जवाब क्या है, ये है स्कैल्प, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है स्कैल्प मिसाइल। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं हैमर बम किस देश द्वारा निर्मित है। तो हैमर बम यह निर्मित है फ्रांस द्वारा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी फ्रांस। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम सीमा रेंज कितनी किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी 450 से 500 किलोमीटर इसकी रेंज सीमा है। याद रखिएगा इसकी रेंज सीमा को अभी हाल ही में और भी विस्तारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है लॉटरिंग म्यूनिशन कामिकाजी ड्रोन की मुख्य विशेषता क्या है। तो कामिकाजी ड्रोनों की मुख्य विशेषता क्या है, तो यह लक्ष्य के ऊपर मंडराते हुए अवसर पाकर हमला करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिल्कुल इसका सही जवाब है, यह लक्ष्य के ऊपर मंडराते हुए अवसर पाकर हमला करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैमर बम किस प्रकार के मार्गदर्शन सिस्टम से लैस होता है। तो हैमर बम ये लैस होता है INS, GPS, लेजर और IR प्रकार के सिस्टम से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो हैमर बम किस प्रकार के मार्गदर्शन से लैस होता है, तो INS, GPS, लेजर और IR से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कैल्प मिसाइल को किस प्रकार के लक्ष्य पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बंकर और कमांड सेंटर जैसे स्थिर और मजबूत लक्ष्यों को साधने के लिए स्कैल्प मिसाइल को डिजाइन किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।